स्टार्ट करते हैं। और आज का जो क्लास है हमारा स्टार्ट करने से पहले जो हमने पहले वाले वीडियोस में जो फॉर्मूले देखे हैं, बेसिक फॉर्मूले, उनको एक बारी देख लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। औसत का अगर आप फॉर्मूला देखें तो सभी संख्याओं का योग होता है बटे कुल संख्या होता है। इसका क्या मतलब है, अगर समझ लीजिए आपको 5 संख्याएं दे दे, जैसे 25, 26, 27, 28 और 29, ये 5 संख्या आपको दे दिया और कहता है कि इसका औसत बताइए। तो औसत आप कैसे निकालेंगे, इन सब को जोड़ लेंगे एक साथ, इन सब को क्या करेंगे, एक साथ जोड़ लेंगे और ऊपर लिख देंगे यहां सभी संख्याओं के योग की जगह। बटे कुल संख्या का क्या मतलब है, यानी ये 1 संख्या, ये 2 संख्या, ये 3 संख्या, ये 4 संख्या, ये 5 संख्या, यानी कुल जितनी संख्या रहेंगी उससे भाग कर देना, 5 से भाग कर देना, तो आपका क्या आएगा, औसत आ जाएगा। ठीक है, इस बात को समझ गए हैं। अब देखिए जो पहला फॉर्मूला है आप देख लीजिए, कह रहा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत आप कैसे निकालेंगे। तो कितनी भी प्राकृतिक संख्या आपको दी हो, आपको अगर औसत निकालने को कह रहा है तो आप क्या करेंगे, जैसे समझ लीजिए आपको कह रहा है 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए, तो आप n की जगह पर 10 रख देंगे, यानी 10 + 1/2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी 11/2, यानी काटा अगर तो क्या आ गया, 5.5 आ गया। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत आप निकाल सकते हो। 12 का कहता है या 11 का कहता है, जैसे समझ लो 11 प्राकृतिक संख्याओं का कहा तो क्या करेंगे, n की जगह पर 11 रख देंगे, 11 + 1/2 यानी क्या हो गया, 12/2, काटा तो क्या आया, 6 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप औसत निकाल सकते हैं। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या कह रहा है, प्रथम n सम संख्याओं का औसत आप कैसे निकालेंगे। तो n+1 का फॉर्मूला लगाएंगे। n+1 का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, अब समझ लो आपसे कहता है कि 9 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, 9 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 10 हो गया, आप कहेंगे 10 है। अगर आपसे कहता है 10 प्राकृतिक संख्याओं का, 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप कहेंगे 10 + 1 यानी 11 होगा। ठीक है, जब भी सम संख्याओं का औसत कहे n+1 लगाना है आपको बस। 23 कहता है तो 24 आंसर है, 24 कहता है तो 25 आंसर है, 25 कहता है तो 26 आंसर है। इस बात को समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट आपका क्या है, कह रहा है प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। तो जितनी भी विषम संख्याओं का औसत आपसे पूछे वही आपका आंसर है। जैसे आपसे कहे 9 विषम संख्याओं का औसत, आप कहेंगे 9 है, 10 का आप कहेंगे 10 है, 100 का आप कहेंगे 100 है, 99 का आप कहेंगे 99 है। बात समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट आपका कह रहा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालने को अगर आपसे कहता है तो आपको क्या करना है, 1/6 याद रखो, बस 1/6 याद रखो। इस फॉर्मूले में आपको 1/6 याद रखना है। उसके बाद जो n प्राकृतिक संख्याएं है ना, जैसे समझ लो 5 कह रहा है, 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत आपसे कह रहा है, तो आपको क्या करना है, इससे एक ज्यादा 5 कह रहा है ना, तो 6 लिखना है यहां पे। और क्या करना, फिर 5 में 6 को जोड़ के फिर एक बार लिख देना, 5 में 6 जोड़ा तो 11 हो गया, काट लो, 6 से 6 काट गया, यहां बचा 11, तो आपका क्या आ गया, 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 11 आ गया। वही है फॉर्मूला आपका, या आप ऐसे लिख लो 1/6 n+1 और 2n+1 वही आएगा। यहां पे आप 5 लिखोगे, 5 में 1 जोड़ोगे 6, और यहां पर क्या करोगे, 5 × 2 करोगे, +1 करोगे तो 11 आएगा। तो वही हमने डायरेक्ट कर लिया, 5 में 6 को जोड़ के दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख दिया। समझ गए इस बात को। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या कह रहा है, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत आपको कह रहा है। तो जब भी घनों का औसत निकालना हो आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपको दिख ही रहा है, n प्राकृतिक संख्याओं का, यानी अगर 5 का कह रहा है, 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत कह रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 5 में 1 जोड़ के लिख दो, कितना हो गया 6, इसका स्क्वायर कर दो, बटे कर दो 4, यानी आ गया 5 और 6 का स्क्वायर 36/4 हो गया, 4 9 36 हुआ, यानी 9 5 45 हो गया। समझ रहे हैं इस बात को, यानी 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत 45 आएगा। समझ गए इस बात को। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। किन्हीं भी 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर अगर समान हो तो संपूर्ण श्रृंखला का औसत आप निकाल सकते हैं। कैसे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 करके। ठीक है, जैसे समझिए कैसे, एक एग्जांपल लेकर हम समझते हैं। जैसे समझ लीजिए आपको कहता है 5 सम संख्याओं का औसत आप बताइए। ध्यान से समझिएगा, वैसे तो आपको फॉर्मूला पता है तो आप कह दोगे 6 है, लेकिन ये फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, जैसे आपको कह दे 2 4 6 8 10, ठीक है, 5 है ये, इनके बीच का अंतर देखो, 2 और 4 के अंतर 2,
4 6 का अंतर 2, 6 8 का अंतर 2, 8 10 का अंतर 2, यानी सब का अंतर जब समान हो, बीच के अंतर जब समान हो तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी 2 + 10/2 आप कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, यानी 12/2 कट गया 6 आंसर आ गया। समझ रहे हैं इस बात को। ऐसे ही अगर विषम कह देता है, विषम कह देता है, जैसे 1 3 5 7 9 आपको दिख रहा है, यहां पर अगर आप देखोगे तो अंतर 2 का ही है, हर जगह पर सब जगह अंतर 2 का ही है। जब समान अंतर हो तो आप पहली और लास्ट वाली संख्या ले लेंगे, बटे 2 कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। यानी 1 में 9 जोड़ा, बटे 2 किया तो कितना आ गया, 10/2, कटा तो 5 आ गया। समझ गए बात को। चलिए इस चीज को आप समझ गए होंगे।